Good morning student. Class 9th Maths. Chapter number 4 Linear Equations in Two Variable. ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास गिवन है. गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 9 equals to 0, right, as an equation. फर्स्ट पार्ट इज इन वन वेरिएबल, मतलब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको जो बताना है इन वन वेरिएबल. एंड द सेकेंड पार्ट इज इन टू वेरिएबल्स. मतलब जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि यहाँ पर भी एक लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उस लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो ऑफ करना है. बट दो चॉइस है. नाउ द फर्स्ट चॉइस इज वन वेरिएबल and the second choice is in two variable. Clear? First of all I have to solve first part in one variable. Clear? सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास सम में जो भी इक्वेशन गिवन है सबसे पहले वो इक्वेशन हम एज इट इज़ नोट डाउन करते हैं. हमने सबसे पहले वो इक्वेशन लिखी 2x plus 9 equals to 0. क्लियर? अब हमें यहाँ क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है ताकि हम क्या करेंगे ग्राफ में शो ऑफ कर सके, राइट, वन वेरिएबल के फॉर्म में. जैसे ही +9 राइट साइड गया काय का हो जाएगा माइनस का. क्लियर? तो यहाँ पे लिखा है वी हैव 2x plus 9 equals to 0. क्लियर? माइनस का 9 हो गया. अब यहाँ पे 2 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाएगा तो काय में हो जाएगा डिवाइड में. तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू -9/2. अब देखिए 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 2 4 जा 8. कितना पार्ट बचा 1. अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा डेसिमल. 0 आया. 2 5 जा 10. मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 4.5, मतलब 4 से थोड़ा सा बड़ा, राइट. मतलब 9/2 की वैल्यू आ रही 4.5 और यहाँ पे ये कैसा है माइनस में, तो ये हो गया -4.5. क्लियर? विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल ओनली x. क्लियर दिख रहा है कि x के फॉर्म में इक्वेशन है, वैल्यू x की आ रही है, तो एक ही वेरिएबल है और हमें एक ही वेरिएबल को नंबर लाइन पे शो ऑफ करना है. क्लियर? देयरफॉर x इक्वल्स टू -9/2 इज़ अ यूनिक सोल्यूशन. यूनिक इट मीन्स इसका एक ही सोल्यूशन. यूनिक का मतलब होता है कि उस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन है और एक ही x की वैल्यू आ रही है ऑन द नंबर लाइन एज शो बिलो. मतलब हमें क्या करना है नंबर लाइन पे क्या करना है शो ऑफ करना है, राइट. अब x की वैल्यू क्लियर है, राइट. तो हमें एक स्केल बनानी पड़ेगी जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया है, राइट. ये देखिए हमेशा स्केल कैसे बनाते, 0 मिड में रहता है, उसके राइट साइड जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर +1 +2 +3 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. और 0 के लेफ़्ट साइड अगर हम जाते हैं तो सारे नेगेटिव्स नंबर रहते हैं 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे. 0 के नियरेस्ट आएगा -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3, -4, -5, -6. ठीक है, यहाँ तक के हम नंबर्स लेंगे. अब हमारे पास क्या है, एक तो नेगेटिव नंबर है सबसे पहले बात तो डेफिनेटली नेगेटिव नंबर है तो लेफ़्ट साइड शो ऑफ होगा. क्लियर? उसके बाद नंबर क्या है -4.5. इट मीन्स 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो 4 और 5 के बीच में आएगा. आप देख रहे हैं कि ये हाईलाइट करा है, तो ये क्या है 4.5. क्योंकि 4 और 5 के बीच में टोटल लाइंस कितनी होती है 10. हर एक सेंटीमीटर पे अगर आप ग्राफ पेपर पे देखोगे तो टोटल लाइंस कितनी होती है 10 होती है. हर एक लाइन, हर एक दो बड़ी लाइन के बीच में, तो उसमें 5वें नंबर की लाइन मतलब जस्ट बीच में क्या हो जाएगा 4.5. तो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 4.5 जो कि क्या है -9/2. तो ये क्या था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इन वन वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल के फॉर्म में ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बट इन टू वेरिएबल.
अब आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये कितने वेरिएबल दिख रहे हैं अभी इस इक्वेशन में? एक। लेकिन हमें कैसे में प्रेजेंटेशन देना है 2 में, तो अब इसमें मुझे x के साथ साथ क्या चाहिए? y भी चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, वी कैन राइट 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 इन 2 वेरिएबल, राइट। तो एक लिखा मैंने 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मतलब मैंने एक वहाँ पे y ऐड कर दिया और y का क्या करा? ये कॉमा दिख रहा है, कॉमा नहीं है, इंटू का साइन है, इसको 0 इंटू वाई ऐसा लिखा है, राइट। जैसे हमने पहले वाले सम में लिखा था 0 इंटू एक्स, वाई के फॉर्म में थी तो x चाहिए था तो 0 इंटू एक्स। यहाँ x के फॉर्म में है, अब मुझे y चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? 0 इंटू वाई। मैंने उस सम में भी बताया था कि जो वेरिएबल नहीं है उसके साथ 0 का मल्टीप्लाई करके हम पुटअप कर देते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गई ये इक्वेशन। 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब हमें क्या करना है? यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है, किसकी? x की, राइट। तो देखिए, सबसे पहले प्लस का 9 राइट साइड गया तो काय का हो जाएगा? माइनस का, राइट। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस 9, राइट। अब प्लस का 0 इंटू वाई भी कहा गया? राइट साइड। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 0 इंटू वाई। और ये जो इंटू में 2 है ये क्या हो जाएगा? पूरे के डिवाइड में 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाली इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 0 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने सॉल्व करके बताई कि कैसे आई है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है, ये आ गई। अब हमें क्या करना है? वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो देखो, उस वाले सम में y दे के रखा था तो x हमने अलग अलग ले लिया था, राइट, क्योंकि y की वैल्यू फिक्स थी तो तीनों ही बॉक्स में y सेम था। यहाँ पे किसकी वैल्यू है? x की। कितनी वैल्यू है? -9/2 मतलब -4.5। तो यहाँ पे हर एक कंडीशन में x की वैल्यू सेम रहेगी, केवल कौन चेंजेस होगा? y, राइट। तो हम 1 से ले लेंगे, 1 2 3 -1 -2 -3, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, राइट। तो देखिए, एक बार y इक्वल्स टू 1 ले लिया, राइट। जैसे इस इक्वेशन में हमने पुटअप करा तो 0 इंटू वाई हम हमेशा कुछ भी ले, आपका आंसर यही मिलेगा। फिर y इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया। तो x इक्वल्स टू -9 माइनस 0 इंटू 2/2। तो 0 का मल्टीप्लाई फिर करा तो 0 ही आया, तो फाइनल आंसर कितना मिला? -9/2। क्लियर? अब मैंने क्या ले लिया? y इक्वल्स टू 3, राइट। तो x इक्वल्स टू -9, अगेन 0 इंटू 3/2। तो 0 का मल्टीप्लाई करा तो 0, तो अगेन मेरे पास आंसर कितना आया? -9/2। इससे ये क्लियर होता है कि x की वैल्यू हमेशा ही फिक्स लेगी, बस आप y कुछ भी लो, प्लस में लो माइनस में, हमेशा इसका आंसर इस वाले फॉर्म में सेम ही रहेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था, राइट। अब हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल हमने ड्रॉ करी, x और y कॉलम बनाया, x में लिखा -9/2, फिर -9/2 -9/2। आप देख रहे हैं कि ये तीनों सेम है, लेकिन y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, मतलब y इसमें चेंजेस होंगे। मतलब जब आपके पास सम में आपके पास ये वैल्यू x के फॉर्म में है तो x फिक्स रहेगा, y अलग अलग रहेगा, और y के फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो y फिक्स रहेगा और x की वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो आपके पास 3 कैसे ऑर्डर पेयर हो गए? ऐसे, राइट। अब इन 3 ऑर्डर पेयर को आपको क्या बताना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो देखिए, नाउ प्लॉटिंग द ऑर्डर पेयर। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है? -9/2 3, यहाँ पे हर एक में 3 लिखा है, यहाँ पर आएगा, आप करेक्शन कर लेना, -9/2 1, -9/2 2, -9/2 3। ये है, मतलब y की वैल्यू हर जगह चेंजेस आएगी, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना जैसा कि स्क्रीन पे मैंने कर दिया है। ऑन अ ग्राफ पेपर एंड जॉइनिंग देम, मतलब इन 3 ऑर्डर पेयर को आपको क्या करना है? ग्राफ पेपर पे बताना है और लाइन को क्या करना है? ज्वाइन करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, राइट।
and joining them, we get a line PQ as a solution or 2x plus 9 इक्वल्स टू 0। देखिए, जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई और वाई डैश ये बनाते। फिर इसमें हर एक सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे, ये 2 लिखो, हर एक सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे, राइट। तो जैसे ही 0 के इधर जाएंगे पॉजिटिव 1 2 3, ऊपर की साइड जाएंगे तब भी पॉजिटिव 1 2 3, 0 के लेफ़्ट साइड अगर हम जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से बढ़ेंगे। और 0 के नीचे तरफ जाते हैं तो -1 -2 -3। आई होप आपको नंबर लाइन लेते आ गया ग्राफ पेपर पे। अब हमें ये जो 3 सॉल्यूशन मिले हैं ऑर्डर पेयर, हमें क्या करना है, इन तीनों सॉल्यूशन को क्या बताना है ग्राफ पेपर पे। सबसे पहला सॉल्यूशन है -9/2। तो -9/2 कितना होता है, -4.5। ये होता है -4.5, मतलब माइनस का 4.5 ये रहा, -4 और -5 के बीच में ये रहा। वैल्यू कितनी है 1, इसको कहाँ तक बढ़ाना है 1 तक, मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -4.5 को पहले हमने 1 तक बढ़ाया। एक सॉल्यूशन ये हो गया। देखिए ये पॉइंट लिखा है -9/2, 1। क्लियर। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास कितना है, -9/2, 3, राइट। तो अगेन -9/2 वही हुआ, -4.5। इसको हमें कहाँ तक बढ़ाना है, 2 तक, मतलब दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया हमारे पास। देखिए ये लिखा है ऑर्डर पेयर -9/2, 2, राइट। अब थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, -9/2, 3। तो अगेन हमने क्या करा कि ये जो 4.5 है इसको कहाँ तक बढ़ाया, प्लस का 3, मतलब ऊपर ही जाएगा, माइनस का होता तो नीचे जाता है, राइट। प्लस का 3 है तो कहाँ तक गया, ऊपर तक, राइट। तो ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया। देखिए ये लिखा उसका ऑर्डर पेयर -9/2, 3, मतलब हर एक की एक्स की वैल्यू सेम है। अगर वाई नेगेटिव भी ले लेते तो नेगेटिव नीचे की साइड आ जाता। अब इन तीनों सॉल्यूशन को मिलाते हुए हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट, एज ए स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन किसकी है, 2x + 9 = 0 की है। तो ये क्या हो गया, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस इक्वेशन का। मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राफ पे ये तो हमारा ग्राफ है और ये जो लाइन है हमारे लिए क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन कौन से फॉर्म में है, इन 2 वेरिएबल में। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही इसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा है, ठीक। और इस तरीके से आप सम को इजी वे में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो पहले वाला जो ग्राफ है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल का है, और ये वाला जो ग्राफ है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल है। थैंक यू।